अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum students. Hope you all are fine. As you all know, हमने अपनी लास्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 2 plants and their system complete करा था. So in today's class we'll be discussing chapter number 3, which is fit and healthy. हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। नो टू पीपल आर एग्जैक्टली द सेम। दो लोग आपस में बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। फिटनेस कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। जो फिटनेस है वो डिफरेंट, हर एक के लिए डिफरेंट मीनिंग रखती है और डिफरेंट पीपल में फ़िटनेस का लिहाज से उसको समझना, फिट होना, ये सब डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि जो दो इंसान हैं वो दोनों फिटनेस के मामले में सेम हो। तो इसी तरह एक घर में अगर 5 लोग 6 लोग रह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब भी आपस में फ़िटनेस के पर्सपेक्टिव से सेम हो। हेल्थ इज़ मोर देन जस्ट नॉट बीइंग इल। जो हमारी सेहत है वो इससे ज़्यादा है कि इंसान बीमार ना हो। अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई इंसान बीमार नहीं होता और वो सही रहता है, वो तो कभी बीमारी नहीं होता, इसको तो ना नज़ला, बुखार, खांसी कुछ भी नहीं होता, तो ये नहीं कह सकते कि वो बंदा बहुत हेल्दी है। हेल्थ का इससे कोई कंसर्न नहीं है कि सामने वाला बंदा बीमार नहीं हो रहा। हेल्दी होना एक अलग चीज़ है और बीमार ना होना एक अलग चीज़ है। गुड हेल्थ इज़ व्हेन यू फील गुड बोथ फिज़िकली एंड मेंटली। किसी भी इंसान का उसकी हेल्थ के लिहाज से उसकी हेल्थ का अच्छा होना बताता है कि वो फिज़िकली भी बहुत अच्छा हो, इसकी जो हेल्थ है वो फिज़िकली भी बहुत अच्छी हो और मेंटली भी बहुत अच्छी हो। तो यानी कि हेल्थ जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रही है, फिज़िकली भी हेल्थ अच्छी हो और मेंटली भी हेल्थ अच्छी हो। This means having a healthy body that is working properly and a healthy mind where you are able to cope with many challenges that life throws at you. यानी कि फिज़िकली और मेंटली हेल्दी होना इस तरह से है कि कोई इंसान प्रॉपरली सारे उसके काम भी कर रहा हो, फिज़िकली उसके जो सारे काम हैं करने के वो भी वो फिज़िकली बहुत अच्छी तरह कर रहा है, और जो मेंटली उसकी एबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी तरह इन्हेंस है, वो मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हेल्दी है। और जो चैलेंजेस लाइफ में उसके सामने आते हैं या वो जो चैलेंजेस से गुज़र रहा है अपनी ज़िंदगी के हर दिन में, हर आने वाले टाइम में, उससे भी वो बहुत अच्छी तरह कोप अप कर रहा है, उसको अच्छी तरह उससे गुजर जाता है, चाहे ज़िंदगी उसको किसी भी चैलेंज में डालती हो। इसीलिए कहते हैं कि इंसान का फिज़िकली मेंटली दोनों तरह हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई फिज़िकली और मेंटली हेल्दी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा, अगर उसको कभी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो वो बहुत जल्दी थक जाता है। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं जो है फिज़िकली बहुत हेल्दी नहीं होते, तो वो थोड़ा ही काम करते हैं, थोड़ा ही भागते हैं, थोड़ा ही चलते हैं या थोड़ा सा ही खेल लेते हैं, तो वो एकदम से थक जाते हैं और वो बस कहते थे नहीं अब हम थक गए हैं। तो उसका ये मकसद है कि वो फिज़िकली हेल्दी नहीं है। या फिर हाँ, बच्चे हों या बड़े हों, दोनों में ही उनके मेंटली कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइफ में कोई मुश्किलात आ रही हैं या स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में, किसी की जॉब में कोई मसला है, तो वो फिज़िकली उनको इतना स्ट्रेस, फिज़िकली मेंटली उसको इतना स्ट्रेसिंग है वो चीज़ कि वो उस चीज़ से कोप अप नहीं कर पा रही, उस चैलेंज से कोप अप नहीं कर पा रही। किसी पे एकदम से ज़्यादा से एग्ज़ाम्स आ गए, उनकी तैयारी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो उसको उस सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पा रहे, उससे गुजर नहीं पा रहे, उस चैलेंज को पूरा नहीं कर पा रहे। कोई एक हेल्दी इंसान जो कि फ़िज़िकली भी हेल्दी है, मेंटली भी हेल्दी है, तो वो एक अच्छी तरह उस चैलेंज से बाहर आ सकता है, जो भी ज़िंदगी के उसके पास चैलेंजेस आते हैं ज़िंदगी के।
ज़िंदगी में कोई भी जो भी चैलेंजेस होंगे आने वाले में भी, और जो भी ज़िंदगी वो गुजार रहा है, तो उसमें भी जो चैलेंजेस आएंगे वो उसको अच्छी तरह उससे पास कर सके, उससे गुजर सके, तो वो फिज़िकली भी हेल्दी है और मेंटली भी हेल्दी है। You can ensure good health by eating a balanced and varied diet, exercising regularly, not abusing your body with drugs। यानी कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, या एक अच्छी हेल्थ किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, वो इस तरह मेंटेन कर सकते हैं कि हम लोग एक बैलेंस डाइट ले रहे हों, जिसमें विटामिन भी हों, प्रोटीन्स भी हों, कार्ब्स भी हों, हर तरह की जो इंसान की बॉडी के लिए जो ज़रूरियात हैं उसकी वो पूरी हो रही हो, तो वो एक बैलेंस डाइट है। अगर वो बैलेंस प्रॉपर डाइट ले रहा है, मील जो अपनी जो डाइट है, डाइट में जो उसकी मील्स हैं मॉर्निंग की, इवनिंग की, या डिनर में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें बहुत बैलेंस डाइट ले रहा है, प्रॉपर डाइट ले रहा है, विटामिन्स, कैल्शियम, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसकी डाइट में वो उसको पूरे प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं, हर चीज़ इक्वल है जो जितनी इंसान की नीड है उसके लिहाज से, तो वो हमारे लिए मदद करेगी हमारी गुड हेल्थ में। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, वो रोज़ के बिना पर एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि जिम जाकर ही कर रहा हो, एक्सरसाइज खेल रहा है, या थोड़ी सी वॉक कर लेता है, या थोड़ी सी जॉगिंग कर लेता है, या थोड़ा सा कुछ भी ऐसा काम जो एक्सरसाइज में शामिल हो वो रोज़ाना के तौर पे कर रहा है, तो वो भी इस तरह उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। तीसरी बात यह है कि वो किसी भी तरह से अपनी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। नुकसान पहुंचाने के लिए वो किसी भी किस्म के कोई भी ड्रग्स यूज़ नहीं कर रहा जो उसकी बॉडी पर बुरा असर डालें, उसकी हेल्थ पर बुरा असर डालें। तो एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और हम किसी भी किस्म के ऐसे ड्रग्स ना यूज़ करें जो हमारी बॉडी के लिए अब्यूज़िव हों, जो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बुरे हों। नाउ हेल्दी ईटिंग। ईच ईयर अ ह्यूमन बीइंग ईट्स ओवर 110,000 kg ऑफ फूड, यानी कि सालाना इंसान ईयरली बेसिस पे एक इंसान या एक ह्यूमन बीइंग जो है वो कंज्यूम करता है या वो खाता है फूड कितना, 1000 kg वो फूड एक सालाना में कंज्यूम कर रहा है, खा पी रहा है। इसके अलावा एंड ड्रिंक्स अबाउट 500 लीटर्स ऑफ लिक्विड, और ईयरली वो ड्रिंक कर रहा है, पी रहा है, जो लिक्विड चीज़ें वो ले रहा है वो 500 लीटर्स ले रहा है। सो अगर ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हम लोग सालाना कितना खा रहे होते हैं ईयरली बेसिस पे। नॉर्मली उन्होंने एक वैल्यू बताई हुई है कि हम लोग 1000 kg फूड खाते हैं और 500 लीटर्स लिक्विड लेते हैं। नॉट ऑल ऑफ दिस विल बी गुड फॉर मेंटेनिंग अ नॉर्मल लाइफ और हेल्दी बॉडी। यानी कि ये सब, यानी कि 1000 kg जो खाना है और 500 लीटर जो हमारे पास लिक्विड हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकें या फिर नॉर्मल हेल्दी बॉडी मेंटेन कर सकें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट। हेल्दी होने के लिए एक बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है। अगर हम 1000 kgs ले रहे हैं ईयरली, तो हम 1000 kgs में सिर्फ चिकन ही खा रहे हैं, सिर्फ बीफ ही खा रहे हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, तो वो हमारी एक बैलेंस डाइट नहीं है। हम एक ही चीज़ खा रहे हैं, तो हमें प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी तरह नहीं मिलेंगे। तो जब न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह नहीं मिलेंगे, हर प्रोपोर्शन हर चीज़ का, कैल्शियम का, वाइटामिन्स का, प्रोटीन्स का पूरा नहीं मिलेगा, तो हमारे लिए वो हेल्दी डाइट नहीं है। सो फूड दैट नॉट ऑल ऑफ दिस विल बी गुड फॉर मेंटेनिंग अ नॉर्मल और हेल्दी बॉडी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। वन विच प्रोवाइड्स द राइट बैलेंस बिटवीन, यानी कि जो एक बैलेंस डाइट हो वो किस तरह से हो। फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी, फूड वो जो खाना जो हमें एनर्जी दे। फूड दैट प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल्स, फूड वो जो हमारे लिए बिल्डिंग मटेरियल्स का काम कर रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स क्या हैं ये आगे पता चलेगा। फूड दैट कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस, वो फूड जो कंट्रोल करेंगे केमिकल रिएक्शंस को। फूड दैट कंटेन डाइटरी फाइबर, यानी कि वो फूड जिसमें डाइटरी फाइबर्स हों। गेटिंग द राइट बैलेंस इज़ नॉट ऑलवेज़ ईजी, यानी कि एक बैलेंस डाइट जो आके आपकी सेहत के लिए बिल्कुल प्रॉपर हो, जो आपको हेल्दी बना रही हो या हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही हो, वो बहुत मुश्किल है इस तरह के खाने खाना या ऐसी डाइट प्रॉपर मेंटेन करके रखना। मैनी पीपल जस्ट लीव इट टू चांस एंड ईट वॉट दे लाइक, यानी कि जो बहुत सारे लोग हैं वो इस बात का ख्याल नहीं रख रहे होते और वो उसको बस इस तरह लाइटली ले लेते हैं कि भाई जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम खा रहे हैं, जो हमें मिल रहा है वो हम खा रहे हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हमने ये कैलकुलेट करें कि इसमें कितना प्रोटीन्स हमें लेना है, इसमें कितनी चीज़ें वाइटामिन लेनी है, कितने कैल्शियम की चीज़ें लेनी है। तो इस तरह एक बैलेंस डाइट वो लोग प्रॉपर नहीं रख रहे होते, बस उनको जो अच्छा लगा। कुछ बच्चे हैं तो वो कह रहे हैं हम
चिकन नहीं खाते, कुछ कह रहे हैं हम बीफ नहीं खाते, मोस्टली बच्चे बोलते हैं हम वेजिटेबल्स नहीं खाते, फ्रूट्स लोगों ने बहुत खाना कम कर दिया। तो एक बैलेंस जब डाइट ही नहीं मिल रही है तो एक ज़ाहिर है हेल्दी बॉडी भी नहीं रहेगी। However, it is clear that in some countries people eat far too much fat, यानी कि हमारी तरफ ये हमारे यहाँ ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जो लोग खाना खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ैट में होता है, जो भी उनकी डाइट है उसमें फ़ैट, शुगर्स और सॉल्ट जो है वो ज़्यादा होती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। However, it is clear that in some countries people eat far टू मच फैट, शुगर एंड सॉल्ट। लोग हद से ज़्यादा फ़ैट जिनकी डाइट होती है वो उसमें फ़ैट होता है, शुगर होता है और सॉल्ट होता है, तो ज़ाहिर है कि कोई बैलेंस डाइट तो हुई नहीं। इन एडिशन दे डू नॉट ईट इनफ फाइबर, इसके अलावा वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ैट खाते हैं, शुगर खाते हैं, सॉल्ट होता है उनकी डाइट में, लेकिन उनके पास जो है फ़ाइबर्स इनफ नहीं होते। सो स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है डिड यू नो एन एवरेज टीनेजर नीड्स एटलीस्ट 60 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी ईच डे टू मेंटेन अ फिट एंड हेल्दी लाइफ। यानी कि एवरेज टीनेजर कौन होते हैं? जिनकी एज होती है 13 से लेके 19 तक, वो एक एवरेज टीनेजर है। तो उसमें लिखा हुआ है कि ये एक फैक्ट है कि एक एवरेज एज टीनेजर को दिन में 60 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि वो अपनी हेल्दी लाइफ जो है वो जो अपनी हेल्थ है वो मेंटेन कर सके और फिट और हेल्दी रह सके, उनकी बॉडी भी फिट और हेल्दी होगी। सो स्टूडेंट 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। हमारे पास जितने भी टीनेजर्स हैं उन्हें चाहिए कि वो 60 मिनट्स कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो किसी किस्म का भी कोई गेम्स ऐसे खेल रहे हों, या फिर वो वॉक कर रहे हों, कोई भी ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो आपकी बॉडी को हेल्प करेगी ग्रोथ में भी और फिट रखेगी, बॉडी की हेल्थ एंड फिटनेस जो है वो मेंटेन करके रखेगी। सो नाउ एनर्जी फूड्स, इसमें भी हमारे पास नट्स बने हुए हैं जिसके नीचे लिखा हुआ है दीज नट्स प्रोवाइड लॉट्स ऑफ एनर्जी। जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें जो नट्स हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी को। मोस्टली लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहे होते, लेकिन ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एक बैलेंस डाइट में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक और पिक्चर है जिसमें ब्रेड है, एग है, ऑरेंजेस है, इसके अलावा जो है फ्राइड एग है और जूस है। उसके नीचे भी लिखा हुआ है दीज फूड्स कंटेन प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स। यानी कि जो एग है, ब्रेड है, ऑरेंज जूस है या फिर कोई मिल्क हो, वो हमारे पास कंटेन करते हैं प्रॉपर प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। नाउ एनर्जी फूड्स, फैट्स एंड शुगर्स आर एनर्जी फूड। यानी कि जो फैट है और शुगर्स हैं वो भी क्या करेंगे, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी इज़ मेजर्ड इन किलो जूल्स KJ। यानी कि हमारे पास जो एनर्जी है वो किस फूड में कितनी एनर्जी वो है प्रोवाइड कर सकती है वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसका एक यूनिट है। जिस तरह हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, लिक्विड होता है तो उनका लीटर्स में होता है, इसके अलावा केजीज़ में होता है। तो हमारे पास जो एनर्जी है वो मेजर की जाती है किलो जूल्स में। द मोर किलो जूल्स अ फूड हैज़ द मोर एनर्जी इट विल प्रोवाइड। यानी कि जिस खाने में भी जितना ज़्यादा किलो जूल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी। क्योंकि हम लोग जो एनर्जी का जो हमारे पास यूनिट है मेजरमेंट के लिए वो है किलो जूल्स, KJ। If this energy is not used up, the body stores excess energy as fat and the person becomes overweight। यानी कि अब जो हम खाना खा रहे हैं और वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अगर वो एनर्जी यूज़ नहीं होगी तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी और स्टोर हो जाएगी हमारे पास फ़ैट की सूरत में। और जो हमारे पास जो भी इंसान, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो खाना खा रहे होंगे और कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे तो वो एनर्जी स्टोर होगी फ़ैट में, और जो इंसान है वो ओवरवेट हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इसीलिए
हम कहते हैं कि खाना खा के हमेशा कोई वॉक करे जाए, खाना खा के फ़ौरन सो नहीं, बैठे नहीं रहो, हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहो, काम करते रहो, चलते फिरते रहो। इससे क्या होता है, जो हमारी एनर्जी हमें फूड प्रोवाइड कर रही होती है वो यूटिलाइज़ हो जाती है, वो कंज्यूम हो जाती है। हमारे किसी भी काम करने की वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, वो इस्तेमाल हो जाती है, तो वो एनर्जी स्टोर नहीं होगी फ़ैट की सूरत में। जब वो फ़ैट की सूरत में स्टोर नहीं होगी तो वो इंसान मोटा नहीं होगा, और मोटा होना भी कोई हेल्दी लाइफस्टाइल में तो आता नहीं है, तो वो भी हम लोग अनहेल्दी हो जाएंगे कि हम बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, फिर हम चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे, हमारी डाइट भी ज़्यादा बढ़ गई है, हम बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, और हमारी वो ही बैठे रहने से जो हमारा एनर्जी है वो फ़ैट में स्टोर हो जाती है फ़ैट की सूरत में, और हम मोटे होते चले जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग होते हैं बहुत मोटे, कुछ लोग होते हैं बहुत खाना खाते हैं लेकिन पतले होते हैं, हेल्दी होते हैं, पतले इस सेंस में कि हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं, वो चलते फिरते ज़्यादा हैं, जल्दी थकते नहीं हैं, हर काम कर लेते हैं, फिज़िकली भी फिट होते हैं, मेंटली भी फिट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी जो एनर्जी, जो भी वो खाना खा रहे होते हैं, वो एनर्जी वो यूज़ कर रहे होते हैं। जितना भी वो खाना खाएं लेकिन वो एनर्जी तो यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी यूज़ हो रही है, तो फ़ैट की सूरत में स्टोर नहीं हो रही है, और वो मोटे नहीं हो रहे। और जो मोटे लोग हैं वो एक दफ़ा मोटे हो जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, उनकी स्पीड भी काम करने की स्लो हो जाती है, एक तरह से बहुत सुस्त और काहिल हो जाते हैं, क्योंकि उनका वेट ही इतना हो जाता है कि वो बॉडी इतना वेट बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही होती है, और अब वो उनको बहुत ज़्यादा सुस्त बना देगी, काम करने के बिल्कुल काबिल नहीं छोड़ेगी, और इंसान बैठे बैठे खाता जाएगा और मोटे से मोटा होता जाएगा, तो वो उसमें भी वो इंसान हेल्दी नहीं रहेगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। Most people get enough proteins, vitamins and minerals in their normal diet. बहुत सारे लोग बहुत हद तक अपनी जो डाइट है वो बैलेंस रखते हैं, और नॉर्मल डाइट में प्रोटीन का इंटेक रखते हैं, विटामिन्स का इंटेक रखते हैं, मिनरल्स का इंटेक रखते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड टू बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज़। प्रोटीन हमें किस लिए चाहिए होती है? प्रोटीन हमें इसलिए चाहिए होती है ताकि वो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ बना सके, और वो टिश्यूज़ जो डैमेज हो चुके हैं, या हम जब बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही है तो उसमें वो उनको किसी भी किस्म का कोई भी डैमेज कॉज हो रहा है तो वो डैमेज भी सही कर सकें, तो वो हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को बिल्डअप भी करते हैं और रिपेयर भी करते हैं। Vitamins play a vital part in chemical reaction which take place in the body. हमारे पास vitamins एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, वाइटल पार्ट प्ले कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, जो कि हमारी बॉडी में हो रहे हैं। अब बात यह है कि ये कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हैं जो बॉडी में हो रहे हैं, मैं उनके नाम आपको बताती हूँ। सो स्टूडेंट, जो हमारी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसमें हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, इसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ये सारे प्रोसेसेस केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो उसमें वाइटल पार्ट प्ले कर रहा है हमारा विटामिन्स कर रहे हैं। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग टिश्यूज सच एज बोन्स एंड टीथ, यानी कि मिनरल्स जो हैं वो हमारे पास बनाएंगे हमारे बॉडी के टिश्यूज़। वो टिश्यूज़ के नाम कौन कौन से हैं? तो वो टिश्यूज़ हैं बोन्स एंड टीथ, यानी कि हमारे दांतों के लिए, हमारे बोन्स के लिए, बोन्स बनाने के लिए, और टीथ बाद में जो हम जब बड़े होने लगते हैं, थोड़े से बेबी फेस से निकल कर थोड़ा से 1-1.5 साल के होते हैं तो हमारे टीथ आने लगते हैं, तो टीथ के लिए भी मिनरल ज़रूरी है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी मिनरल ज़रूरी है, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी मिनरल ज़रूरी है। तो जो हमारे पास प्रोटीन्स थे वो हमारे बिल्डअप करेंगे बॉडी टिश्यूज़ और उनको हम रिपेयर भी करेंगे। जो हमारे वाइटामिन्स हैं वो वाइटल पार्ट प्ले करेंगे केमिकल रिएक्शन में जो कि बॉडी के अंदर हो रहे हैं। बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन भी हो रहा होता है, जो हम खाना खा रहे होते हैं वो हज़म भी हो रहा होता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। मिनरल्स से क्या काम करेंगे? मिनरल्स करेंगे, बनाएंगे, बिल्डअप करेंगे टिश्यूज़, कौन कौन से? बोन्स एंड टीथ। अनफॉर्चुनेटली पीपल ईट फार टू मच कॉमन सॉल्ट, यानी कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कॉमन सॉल्ट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट के जो केमिकली जिसको हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। ऑन एवरेज अबाउट 12 ग्राम पर डे, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना? एवरेज निकाला गया है 12 ग्राम पर डे, मोर देन ट्वाइस व्हाट दे नीड, यानी कि जो उनकी ज़रूरत है उससे भी 2 गुना ज़्यादा वो लोग सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं।
अब स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारी जो नीड है वो सॉल्ट की तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हेल्दी रहने के लिए एक बैलेंस डाइट ज़रूरी है। बैलेंस डाइट में फ़ैट और सॉल्ट थोड़ा कम होना चाहिए। फ़ैट भी ज़रूरी है, सॉल्ट भी ज़रूरी है, लेकिन एक क्वांटिटी है, उससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो फिर हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल में चला जाता है। लेकिन जो हमारे पास आजकल लोग हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारी एवरेज ज़रूरत क्या है, बहुत कम है, लेकिन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो एवरेज निकाला गया है। यानी बहुत सारे लोगों का जो रिसर्च का डाटा होगा उसका भी एवरेज निकाला गया है कि एक दिन में जो इंसान है वो 12 ग्राम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, जो कि उनकी ज़रूरत से भी 2 गुना ज़्यादा है। टू मच सॉल्ट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम सच एज़ हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक कॉज करेगा हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इट इन आवर फूड। इसीलिए ज़रूरी है कि जो सॉल्ट का इंटेक है वो कम से कम कर दिया जाए, कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत बुरा है बॉडी के लिए। स्टूडेंट्स, बीपी हमारे पास बहुत ज़्यादा बीमारियां कॉज कर सकता है, आगे हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। वो इस सेंस में कि हाई बीपी जो हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, इसके अलावा जो हमारी किडनी है उसके लिए भी अच्छा नहीं है, ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा बीपी हाई होना स्ट्रोक कॉज कर सकता है, हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। किडनी हमारी सही तरह यूरिन जो है वो फ़िल्टर नहीं करेंगी, ब्लड फ़िल्टर नहीं करेंगी, तो यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बीपी भी हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, बहुत सारी बीमारियां आगे हमारे लिए हमें हो सकती हैं। तो इसीलिए सॉल्ट का इंटेक बहुत कम कर देना चाहिए ताकि हमारा बीपी भी नॉर्मल लिमिट में रहे। स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े उसमें हमने स्टार्ट करा, जो हमारा टॉपिक था वो फिट एंड हेल्दी था। उसमें मैंने आपको यही बताया था कि एक थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ ताकि आपको जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वो भी थोड़ा अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा था, और कोई पॉइंट भी आप मिस आउट हो गया हो तो वो भी दोबारा रिपीट हो जाएगा। हमने पहले ये पढ़ा था कि फ़िट एंड हेल्दी में हर इंसान हेल्दी नहीं हो सकता, और हर इंसान दूसरे इंसान के मुकाबले में भी फ़िट नहीं हो सकता। अगर 2 लोग भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वली फ़िट हो, एक बहुत ही अनफिट हो सकता है और एक फ़िट भी हो सकता है। फ़िट होना और हेल्दी होना क्या है कि इंसान मेंटली भी फ़िट हो, हेल्दी हो, फिज़िकली भी फ़िट हो और हेल्दी हो। मेंटली फिज़िकली जब वो हेल्दी होगा, फ़िट होगा, तो वो हर सिचुएशन से कोप अप कर सकेगा। इसके बाद हमारी बात की थी कि हेल्दी बॉडी के लिए गुड हेल्थ क्या है कि हम लोग एक बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, इसके अलावा किसी भी किस्म के ड्रग्स यूज़ ना करें जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत गलत साबित हो। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ईयरली 1000 kg फूड कंज्यूम करते हैं और 500 लीटर ड्रिंक कंज्यूम करते हैं। ये हमारे पास बहुत ही ज़रूरी बात है। इसके अलावा जो है हर कोई जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन भी नहीं कर सकता और प्रॉपर बैलेंस डाइट भी नहीं ले सकता। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर डाइट ले रहा हो तो उसमें जो हर चीज़ है वो उसको प्रॉपर तरह मिल रही हो, वाइटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब उसको प्रॉपर तरीके से मिल रहा हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो वो खा रहा है वो अच्छा खाए, कम खाए, अच्छा खाए, और उसमें जो प्रोपोर्शन हो हर चीज़ का वो पूरा हो, उसकी बॉडी को हर चीज़ मिले। इसके अलावा हमारे पास जो एनर्जी थी उसका SI यूनिट था, उसको मेजर किया जा रहा था किलो जूल्स में, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता हो कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है। एनर्जी मेजर की जाती है किलो जूल्स में। जितनी ज़्यादा हमारे पास फूड में किलो जूल में एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अगर एनर्जी हम लोग को फूड से मिल जाती है, हम वो यूज़ ना करें एनर्जी, और एनर्जी यूज़ ही ना हो रही हो, तो फिर वो स्टोर होती रहेगी बॉडी में फ़ैट की सूरत में, और फैट हमें मोटा कर देगा, ओवर वेट कर देगा। इसके बाद बात हो रही थी कि जो वाइटामिन है वो क्या काम कर रहे हैं, मिनरल्स है वो क्या काम कर रहे हैं, प्रोटीन्स है वो क्या काम कर रहे हैं। तो प्रोटीन्स हमारे पास रिपेयर करेंगे और बिल्ड करेंगे बॉडी टिश्यू को। इसके अलावा वाइटामिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे केमिकल रिएक्शन में जो कि इनसाइड बॉडी हो रहे होंगे। मिनरल्स करेंगे हमारे टीथ और बोन्स को बिल्डअप करेंगे और उनको फर्दर जो है वो ताकत भी देंगे और उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद जो है एवरेज उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो 12 ग्राम जो है सॉल्ट वो डेली यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि उनकी ज़रूरत भी नहीं है, और उनकी ज़रूरत से 2 गुना ज़्यादा ही वो सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाई सॉल्ट इंटेक हमारे पास बीपी कॉज कर सकती है, हाई बीपी कॉज कर सकती है, हाई बीपी हो सकता है। हाई बीपी होने की वजह से फ़र्दर बहुत सारी बीमारियाँ भी हमें हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप सो आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।